दादाजी ये सब मैं आपके कहने पे कर रहा हूँ, बिल्कुल। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तेरा मेरा क्रेडिट कार्ड, जो भी चाहिए इमरजेंसी के टाइम यूज कर लेना। आपका मैं 6 मंथ्स के लिए यूएसए जा रहा हूँ, वहाँ इंपॉर्टेंट बिजनेस डील है, आकर बात करता हूँ। हमें एक दूसरे को जानना चाहिए ना। क्रेडिट कार्ड दे दिया है, जो भी चाहिए वो खरीद लेना, आकर कॉन्टेक्ट करता हूँ। तो अपना नंबर तो देके। हाँ ये क्या हुआ, शादी हुई या कोई बिजनेस डील? सीना ना, शादी अच्छे से हो गई, आप फिक्र मत करिए, बस अपना ख्याल रखिएगा। मेरी गुड़िया, मैंने बहुत गलत कर दिया क्या मुझे शादी के लिए फोर्स करके? नाना जी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। मरने से पहले मैं तेरा घर बसता हुआ देखना चाहता हूँ, तुझे अच्छा पति मिले, बस यही इच्छा है। बेटा गुड्डू बहुत अच्छा लड़का है, मेरे बचपन के दोस्त का पोता है, तुझे बहुत खुश रखेगा, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ नाना बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। पति तो मिला है ना, बस दिखा नहीं अब तक। कोई बात नहीं सारा, 6 महीने, बस 6 महीने, तब तक तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। Congratulations, Mrs. Sara Dixit. You have been selected for the assistant position at Kapoor Enterprises. Please report on Monday. Finally, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। नाना जी, अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाऊंगी। पता नहीं है हस्बैंड कैसा है, लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंटली जी सकती हूँ। मैं अपनी मंजिल खुद बनाऊंगी। छह महीने हो गए, फाइनली अपने पैरों पर खड़े हूं। किसी का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। देख रही हो सारा, आज ऑफिस में थोड़ा टेंस माहौल नहीं है, इनफैक्ट मैं खुद भी। क्यों, क्या स्पेशल है आज? कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है क्या? आज मिस्टर विराज कपूर ऑफिस आ रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, इस कंपनी के एक्चुअल ओनर। ओनर? यस। मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। हर वक्त बिजनेस ट्रिप पे रहते हैं क्या? हमें पता नहीं है क्या उनके बारे में कितनी स्टोरीज हैं। कहते हैं कि वो बहुत मिस्टीरियस है और हैंडसम भी है। बट पूजा, गलती से देखना भी मत उन्हें। कहते हैं कि उनका आज तक एक भी असिस्टेंट टिका नहीं है। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, शॉर्ट टेम्पर्ड। एक गलती एंड यू आर आउट। व्हाट द हेल, टिपिकल एरोगेंट बॉस लगते हैं, रिच स्पॉइल्ड ब्रैड। सारा, तुम्हें नहीं पता मिस्टर कपूर का रेपुटेशन। पिछले मंथ उन्होंने एक असिस्टेंट को 2 दिन में फायर कर दिया था। क्यों, क्या किया था उसने? उनकी कॉफी ठंडी कर दी थी या उनका पेन टेढ़ा रख दिया था? मेरा एक कजिन इस कंपनी में पहले काम करता था, उसने मुझे बताया कि मिस्टर कपूर एक रोबोट है, नो इमोशंस, नो मर्सी। और वो बहुत हॉट है, हमने मैगजीन देखी है, एकदम ग्रीक गॉड जैसे। ग्रीक गॉड हो या कोई राक्षस, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस अपना काम करने आई हूँ। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। पता नहीं इन्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं तो देखा है, पर कहाँ? बिल्कुल फैमिलियर लग रहे हैं। क्या बात है सारा, विराज से नजरें नहीं हट रही तुम्हारी? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं बस क्यूरियस थी। गुड, क्योंकि लास्ट टाइम जिस लड़की ने ऑफिस में विरासा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी ना, उसे उसी दिन निकाल दिया। पर ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कोई कनेक्शन हो? इम्पॉसिबल। सर, ये दोनों हमारी कंपनी के सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं पर्सनल असिस्टेंट पोजीशन के लिए। You have 2 minutes. Make it quick. नमस्ते सर।
मैं ऋतिक कुमार राय सिंघानिया इस कंपनी में 5 साल से हूँ। डेडिकेशन, हार्डवर्क, पंक्चुअलिटी ये सब मेरे ब्लड में है। एंड सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने मिस्टर राय सिंघानिया का नाम तो सुना ही होगा। राय सिंघानिया इंडस्ट्री के मालिक। आपके और आपके दादाजी के काफी पुराने बिजनेस रिलेशनशिप थे उनके साथ। टू बी वेरी ट्रू सर, मैं मेरे फादर का एक पर्सनल रिकमेंडेशन हूँ। स्टॉप राइट है। हमारी कंपनी में नेपोटिज्म के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी कंपनी में मैरिट चलती है, नेपोटिज्म नहीं। तुम बिलीव ना। बट सर मैं 5 साल से कहा ना, तुम यहाँ से जा सकते हो। आउट। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सारा दीक्षित है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि मैं। वेट, क्या नाम बताया तुमने अपना? सारा दीक्षित। सारा दीक्षित? ये नाम, ये तो वही है मेरी वाइफ का नाम। और ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? शादी के दिन मैंने इसका फेस प्रॉपर्ली देखा ही नहीं था। मैं इतना नर्वस था। पर क्या ये वही है? सर क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है? सर मैं लास्ट 6 मंथ से एफिशिएंटली काम कर रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, क्लाइंट हैंडलिंग सब में कंफर्टेबल तो हूँ। मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन रही है। पर्सनल असिस्टेंट? सर क्या आप श्योर हैं बिना प्रॉपर इंटरव्यू के? स्टार्टिंग टुमारो Shubman will brief you about all the responsibilities. इतनी जल्दी डिसीजन कैसे ले लिया? कुछ तो गड़बड़ है। पर जॉब तो मिल गई। जी दादाजी। ओए खोत्या विराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने 6 महीने से अपनी बीवी से बात नहीं की, मिला भी नहीं है उससे? अरे यही संस्कार दिए हमने, तुझे शर्म नहीं आती? दादाजी, उसके नाना जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और तू, तुझे उसकी कुछ फिक्र ही नहीं है। तू उसे कितना हर्ट कर रहा है। दादाजी मैं अभी ऑफिस में हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके? नहीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विराज। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। रख फोन। सर मैरिड है? हाँ बोल। दादाजी मैं आपको समझा सकता हूँ। अरे क्या समझाएगा तू? अपने दादा को बेवकूफ समझाए क्या? अरे 6 महीने हो गए, कुछ तो सोच। अरे उस बेचारी का क्या कसूर है? ठीक है दादाजी, आई प्रॉमिस। मैं जाता हूँ उसके पास और समझाता हूँ उसे। आप चिंता मत कीजिए। बेहतर होगा तुम उससे जल्द मिलो और उसे घर लेकर आओ। अरे बहू इतने दिनों से घर नहीं आई है, कितने ज्यादा दिन हो गए। अब और नहीं, समझा? ओके ओके दादाजी। शुभमन एक काम करो, लास्ट मंथ हमने एक ऑक्शन में डायमंड नेकलेस परचेज किया था, उसे पैक करवाओ। सर वो 20 करोड़ का नेकलेस, ब्लू डायमंड वाला? यस। 20 करोड़? अर्जेंट गिफ्ट है, उसे जल्दी पैक करवाओ। वैसे सारा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा दिया हुआ गिफ्ट मेरी वाइफ को पसंद आएगा? और क्या वो खुश हो जाएगी, मुझे माफ कर देगी? सर इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर तो कोई भी वाइफ खुश हो जाएगी। बट आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है कि ज्वेलरी तो हर औरत को अच्छी लगती है, लेकिन आप उनसे 6 महीने बाद मिल रहे हैं, राइट? यस। तो मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी से अच्छा आपको उनके लिए फ्लावर्स लेके जाने चाहिए, जैसे कि रेड रोजेस या फिर उनके फेवरेट फ्लावर्स, या फिर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। किसी भी औरत के लिए टाइम एंड अटेंशन ज्यादा वैल्यूएबल होता है किसी भी एक्सपेंसिव गिफ्ट से। सारा क्या तुम मेरे लिए एक अच्छे से रोमांटिक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन बुक कर सकती हो? मैं अपनी वाइफ को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। श्योर सर, मैं अभी करती हूँ। कितने समझदार है ये लड़की। सारा 1 मिनट, मुझे कुछ बोलना है। हाँ बोलो। तुम विराज सर से ना थोड़ी दूरी बना के रखो, सिर्फ प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करो, दैट्स इट। नहीं शुभमन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अपना काम करना है और पैसे कमाना है। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। आई नो, बट विराज सर तुम्हारी एडवाइस बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ये डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। रिलैक्स, मैं बस एक हेल्पफुल एम्प्लॉय बनने की कोशिश कर रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आई होप ये कॉम्प्लिकेशन ना बने। पहला दिन और इतना हेक्टिक, पर जॉब अच्छी है और बॉस भी स्ट्रेंज बट नाइस। हेलो, गुड्डू बात कर रहा हूँ।
सॉरी, गुड्डू कौन? ये नंबर कैसे मिला आपको? तुम मुझे नहीं जानती? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या चाहिए? हेलो हेलो। ये अपने पति को नहीं पहचानती? ऐसे कैसे? मैंने सोचा था शायद वो मुझे मिस करती होगी। सारा 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 बंद करो काम सारा। स्पेशल डिनर फॉर समवन स्पेशल एंड तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया। ये किसी और के साथ है? मेरे लिए जरा सा भी इंतजार नहीं किया। क्या मेरे साथ चीट कर रही है? हेलो हेलो। फोन काट दिया। क्या वियर्ड कॉल था। कोई गुड्डू नाम से फोन कर रहा था। पता नहीं क्या चाहिए था। तो सारा, हमने जो सुना वो सच है क्या? क्या सच में तुम्हारा बॉस इतना हैंडसम है? हाँ, वो हैंडसम तो बिल्कुल है और अपनी बीवी से बहुत प्यार भी करता है। वो शादीशुदा है इतनी कम एज में? हाँ, और पता है गाइस, उन्होंने अपनी बीवी के लिए 20 करोड़ का नेकलेस खरीदा है। पति हो तो ऐसा, तो रोमांटिक हस्बैंड है यार। वाइफ लकी है उसकी। हाँ, पर एक बात अजीब है, जब मैं उनसे पहले ऑफिस में मिली तो मुझे लगा जैसे मैं उनसे पहले मिली हूँ। बहुत अपने अपने से लगते हैं। टेक्निकली सारा मैरिड तो तुम भी हो, तो क्या ख्याल है तुम्हारे पति का तुम्हारे काम करने के बारे में? कबीर, तुम क्या चाहते हो कि ये जिंदगी भर वो सो कॉल्ड हस्बैंड का इंतजार करती रहे? शादी के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया और 6 महीने तक उसका कोई अता पता ही नहीं। मैंने शादी सिर्फ अपने नाना जी की वजह से करी है। मैं सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहती हूँ, सिर्फ उनकी खुशी के लिए। पर अब लगता है कि मैं खुद भी खुश होने का हक रखती हूँ। बिल्कुल सारा, तू डिजर्व करती है बहुत सारी हैप्पीनेस। पर ये विराट सर, इनके बारे में सोचते टाइम ये दिल में क्या हो रहा है? ये क्या फीलिंग है? सर बहुत गुस्से में लग रहे हैं आज। देखो ना कितने एग्रेशन में खेल रहे हो। पता नहीं इनको क्या हुआ है, कल से मूड ऑफ है। कहीं इनकी वाइफ से इनकी कोई बात तो नहीं हुई है? नहीं नहीं, ये तो बहुत केयरिंग है अपने वाइफ के लिए। इनकी वाइफ बहुत लकी है। पानी। जी सर, लाइट। राज, तुझे ये पटाखा मिली कहाँ से? What a figure, what a face। सर, पानी। अरे हमें भी पानी पिला दो जाने मन, हमारी भी प्यास बुझा दो। सर प्लीज, आप अपनी हद में रहिए, छोड़िए मेरा हाथ। कम ऑन बेबी, यहाँ सबको पता है तुम जैसी लड़कियों को यहाँ हाई प्रोफाइल में जॉब कैसे मिलती है। सो रिलैक्स एंड बी फ्रेंडली, एंजॉय बेबी। सर आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, दोबारा इसे हाथ मत लगाना। रिलैक्स यार, तुम तो जानते हो ना बिजनेस में ये सब चलता रहता है। और तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? बिजनेस? तेरे जैसे सड़क छाप, घटिया, कैरेक्टरलेस लोगों के साथ मेरी कंपनी एसोसिएट नहीं होती है। राम सिंह, राम सिंह, अभी के अभी सड़क के कुत्ते को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक। तू जानता नहीं तो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। एक 2 करोड़ की लड़की के लिए तू हमारा 500 करोड़ का बिजनेस रिलेशन खत्म कर रहा है। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, अभी के अभी हमारी बिजनेस डील ओवर। पछताना पड़ेगा तुझे विराज, बिग मिस्टेक। बाहर फेंको इसे अभी के अभी। थैंक यू सर, आपने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन हमारी कंपनी के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। वो 500 करोड़ का क्लाइंट था। सारा, मेरे लिए मेरे कंपनी के एम्प्लॉय की डिग्निटी और रिस्पेक्ट किसी भी बिजनेस लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे लिए मेरी कंपनी का एम्प्लॉय मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, दैट मीन्स अ लॉट। कॉल मी विराज। तुम ठीक हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। मैं काम करो, आज के लिए घर जाओ और रेस्ट करो। ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। सर, आई मीन विराज, क्लाइंट के जाने के बाद सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई, तो आपके पास बहुत फ्री टाइम है, तो मैं न्यू मीटिंग शेड्यूल कर दूं? शायद मुझे उस दिन कोई गलतफहमी हो गई होगी। मे बी वो सिर्फ रूममेट था। बुक टेबल फॉर डिनर, कैंडल लाइट डिनर फॉर 2। मैं अपनी बीवी को कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। सर, आपकी वाइफ के लिए फ्लावर्स रेडी। मैंने स्पेशली रोजेस चूज किए हैं, क्लासिक रोमांस के लिए परफेक्ट। और इन्हीं फ्लावर्स के अंदर मैंने केयरफुली डायमंड रिंग भी रख दी है, सरप्राइज एलिमेंट के लिए। डिनर बुकिंग भी हो गई है, 8 बजे कैंडल लाइट डिनर, लाइव म्यूजिक, एवरीथिंग परफेक्ट। तुमने सब कुछ डिटेल में प्लान किया सारा, थैंक यू।
इट्स माई जॉब सर, और ऑनेस्टली मैं खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ कोई अपनी बीवी को इतना प्यार करता है। सर, मिस्टर ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया है। ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, सीरियस एक्सीडेंट है, ब्रेक फेलियर सस्पेक्टेड। शुक्र मानो वो जिंदा है। ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। सुबह का इंसिडेंट और अभी एक्सीडेंट, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? क्या ये बात सच है कि विराट सर का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है? मैं कहाँ फंस गई हूँ? क्या मेरा बॉस अंडरवर्ल्ड का डॉन है? सारा इस सोच में पड़ गई। डर लग रहा है मुझसे? हाँ, नहीं नहीं सर, मैं क्यों डरूंगी आपसे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा है। क्या बात है? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी बोले, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस, माफिया डॉन, पर मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं वही मानती हूँ जो मैं देखती हूँ। सारा, तुम्हारा मुझ पे इतना विश्वास, आई डोंट डिजर्व इट। आप डिजर्व करते हैं। योर वाइफ इज वेरी लकी। आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं चलती हूँ। जी दादाजी। ओए गुड्डू, भाई तेरी वजह से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड रंजीत से नहीं मिल पा रहा हूँ। कितनी शर्म आ रही है मुझे। क्या हाल किया तूने उसकी नवासी का? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। क्या बात कर रहे हैं दादाजी आप? सारा दीक्षित मेरी बहू, मुझे इस घर में चाहिए इमीडिएटली। क्या नाम बताया आपने उसका? ओए तू बहरा हो गया है क्या? मैंने कहा सारा दीक्षित। अरे कैसा पति है तू? तुझे अपनी पत्नी का नाम नहीं मालूम? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सारा दीक्षित है। चल रख फोन। सारा? Oh my God, what a coincidence. जी वो सारा दीक्षित यहीं रहती है? हाँ रहती हूँ। आप कौन और इतनी रात को क्या काम है? एक्चुअली वो कौन है बीबी? इतनी रात को कौन आया? तो ये मेरी बीवी है, ये सारा, और ये मुझ पर चीट कर रही है। 6 महीने इंतजार किया और आप दोनों कपल हो। यू गाइज आर लिविंग टुगेदर। आपको हमारे रिलेशनशिप से क्या लेना देना है? कोई रैंडम स्टॉकर हो क्या? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आउट। तो ये है मेरी प्यारी बीवी, मेरे इंतजार में बैठी थी। अच्छा ख्याल है। लगा जैसे वो विराज की कार, लेकिन वो यहाँ क्यों आई? वही ये फोन। ओए कुत्तिया, इत्या। जी दादाजी। इतने बैठ। तो फिर अकेला वापस आ गया? मैं तो सोचा था सारा भी आएगी। दादाजी अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ? तुम्हारी बात नहीं हुई? बात हुई थी दादाजी, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा उसके बाद बात करने का कोई मतलब नहीं रहा। ओए क्या देख लिया तूने? साफ साफ बता। दादाजी सारा अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुकी है। अब वो मेरे इंतजार में नहीं बैठी है, वो किसी और के साथ आगे निकल चुकी है और बहुत खुश है वो। ओए गुड्डू, सारा ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसके नाना जी रंजीत मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और उनकी फैमिली ऐसी वैल्यूज नहीं सिखाती है। नहीं दादाजी, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने पहले उसे कॉल किया था और मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। फिर मैं पर्सनली उसके घर पे गया और वहां मैंने उसे किसी लड़के के साथ देखा। वो एकदम कंफर्टेबल थी, हैप्पी थी। अरे वो उसका फ्रेंड हो सकता है, रूममेट हो सकता है। फ्रेंड? वो लड़का उसे स्पेशल समवन बोल रहा था, और वो सारा उसके साथ इतना खुश लग रही थी जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। गुड्डू ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू उसे अकेला छोड़ के 6 महीने के लिए बाहर चला गया। बेचारी ने क्या सोचा होगा, कितना हार्ट फील किया होगा उसने। दादाजी मैं बिजनेस के लिए गया था, कंपल्शन थी। पर तूने उसे कुछ समझाया? उसके साथ टाइम स्पेंड किया? रिलेशनशिप बिल्डअप किया? नहीं ना? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है दादाजी। जो हो गया तो हो गया। अब मैं डिवोर्स फाइल कर रहा हूँ। डिवोर्स? ये क्या बोल रहा है तू? हम दोनों के लिए यही राइट है दादाजी, और आप फिक्र मत कीजिए। मीडिया को कुछ भी पता चलने से पहले सब कुछ शांति से पूरा हो जाएगा।
हेलो राघव, जल्दी से जल्दी डिवोर्स पेपर रेडी करो, इमरजेंसी है। सर बट क्या रीजन इसमें? नो क्वेश्चंस, जस्ट डू इट। ओके सर। मैं तुमसे क्या ही लड़ूं सारा, जब तुम मुझे चाहती ना हो। इतनी रात को कौन? हेलो मैम, लगता है आप इनकी वाइफ होंगी। ये जेंटलमैन बार बार आपका नाम ले रहे हैं, सारा सारा बोल रहे हैं। क्या? नहीं नहीं, मैं किसी की वाइफ नहीं हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं ब्लू डायमंड बार से बात कर रहा हूँ। ये एक सर है, विराज नाम है, बहुत ज्यादा पीली है और चल भी नहीं पा रहे हैं। विराज सर? कंटिन्यूसली आपका नाम ले रहे हैं। ओह माय गॉड, मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट बोल रही हूँ। उन्होंने इतनी क्यों पी ली? पता नहीं मैम, बट प्लीज जल्दी आ जाइए, बहुत बुरा हाल है इनका। मैं अभी आती हूँ, आप मुझे एड्रेस भेजिए। विराज सर, कल से उनका मूड ऑफ था, पर इतना? तो संभालिए अपने आप को, मैं हूं ना। मुझे तुम्हारा नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्या प्रॉब्लम है मेरे नाम में? नाना जी ने इतने प्यार से रखा था। क्योंकि तुम्हारा नाम मुझे बहुत हर्ट करता है। कोई आ रहा है, लगता है तुम्हारी बीवी होगी। इनकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? क्या हुआ है इनके साथ? वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे होती है। विराज सर, आप ठीक तो है ना? कितनी क्वांटिटी पी है इसने? पता नहीं डॉक्टर, मैं तो बस बार से पिकअप करने गई थी। बारटेंडर ने कहा कि इन्होंने काफी ड्रिंक की है। मैंने विराज को पहले ही कहा था कि उसको अल्कोहल से सेवरल एलर्जीज है। देखो कितने ज्यादा रैशेस हो गए इसके पूरी बॉडी में। तुम इसकी वाइफ हो ना, इसका प्रॉपर्ली ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं इनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। पर्सनल असिस्टेंट? इतनी रात को पर्सनल असिस्टेंट पिक करने आती है? इंटरेस्टिंग। ये एंटी एलर्जी क्रीम है, इसको पूरे चेस्ट और आर्म्स पे लगा देना, विल बी फाइन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं डॉक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। विराज प्लीज, मैं इतनी रात को तुम्हारा चेकअप करने आई हूँ, बट आई एम नॉट अ नर्स। शी इज केपेबल इनफ। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं लगा दूंगी। डोंट वरी, सुबह तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। विराज, मुझे क्रीम लगानी पड़ेगी, डॉक्टर के ऑर्डर्स हैं। ट्रस्ट मी, जितना ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल आपको लग रहा है उतना ही मुझे भी लग रहा है। प्लीज जस्ट रिलैक्स, दिस इज जस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। कितनी केयरिंग है, कितनी जेंटली टच कर रही है, बिल्कुल परफेक्ट वाइफ मटेरियल। काश काश। आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? और जलन? बिल्कुल। देखिए, आप ऐसे मत देखिए, बस मेडिकल ट्रीटमेंट है। पर ये मैरिड है, किसी और के साथ खुश है। मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बस। पर क्रीम? राम सिंह, मैडम को सेफली उनके घर ड्रॉप करके आओ। किसी भी सिचुएशन को ऑकवर्ड कैसे बनाना है वो कोई आपसे सीखे विराज। आई होप आप ऑफिस में नॉर्मल बिहेव करेंगे। वो कर रहा हूँ मैं सर, वो किसी और की वाइफ है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? I'm just falling for a married woman. सर आप ठीक तो है ना? कल रात I'm fine. इस काम पे फोकस करते हैं, बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। सर, कैसी रही रात की नींद? मैं सबके लिए फ्रेश कॉफी लेकर आऊं? नहीं चाहिए, थैंक्स। सर, आपकी स्पेशल स्ट्रॉन्ग कॉफी। कल रात के बाद आपको एनर्जी की जरूरत होगी। अरे बोला ना नहीं चाहिए। ये क्या था? तुमने कुछ किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। तो ये इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे थे? शायद कल उन्होंने इतनी पी ली थी तो शायद हैंगओवर होगा, या शायद एम्बैरेस्ड होंगे कि मैंने उन्हें उस हालत में देखा। पॉसिबल।
सर आपके डाइवोर्स पेपर्स रेडी हैं और कोई इलीगल प्रॉब्लम भी नहीं है सर। लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है सर। और वैसे भी आप लोग परमानेंटली साथ रहे नहीं है तो कोई इशू भी नहीं आएगा एलिमनी से। मैं उस लड़की को 10 करोड़ रुपए एलिमनी में दूंगा अगर वो जल्दी पेपर साइन करती है तो। 10 करोड़? सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट डू इट एज आई से। आई वांट दिस ओवर क्विकली। ओके सर। ये लाइट्स गाइस, कोई है? विराज, आप ठीक है ना? ए, बस मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। जस्ट ब्रीथ, स्लोली ब्रीथ। प्लीज आइए, बैठ जाइए। आप ठीक हो ना सर? आपको अंधेरे से प्रॉब्लम है? मैंने तुम्हें सर बोलने के लिए मना किया था। क्या आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया। तुम जाकर रेस्ट करो। कभी इतने क्लोज, कभी इतने डिस्टेंट, समझ नहीं आता कि ये चाहते क्या है मुझसे। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वो किसी और की वाइफ है और मेरी फीलिंग्स। सहारा की रिपोर्ट्स आउटस्टैंडिंग, रिसर्च कितनी डिटेल्ड है। एक्सीलेंट वर्क। थैंक यू सर, मैंने पूरी रात मेहनत की थी। सारा, आज हम मेहता इंडस्ट्रीज की एनुअल पार्टी में चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स होंगे एंड बिजनेस डील भी। रियली? ओके सर, मैं रेडी हो जाऊंगी। कुछ और प्रिपरेशंस चाहिए? तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं चल रही हो मेरे साथ, राइट? क्या मतलब? क्या प्रॉब्लम है मेरे कपड़ों में? 1 सेकेंड। शुभमन, अंदर आओ। यस सर। शुभमन, सारा के लिए एक बेहतरीन स्टाइलिस्ट अरेंज करो। हेयर, मेकअप और जो भी इसे चाहिए सब चीजें दो। हाई एंड पार्टी है भाई, मेहता इंडस्ट्रीज की। जा। श्योर सर, मैं अभी अरेंज करवाता हूँ। चलिए। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। वाओ सारा, तुम्हारा तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मैं हूँ। तुम एकदम बॉलीवुड एक्ट्रेस लग रही हो। कारपेट रेडी बिछा दो एंड यू आर गुड टू गो। थैंक यू। मैं बाहर। विराज ने ये सब मेरे लिए अरेंज किया। इतनी केयर, इतनी मेहनत क्यों? सारा तो कर सकती है। विराज सर पर भरोसा है ना? अगर उन्हें लगता है तू रेडी है, मतलब तू रेडी है। ये क्या फीलिंग है? मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या मैं विराज के लिए फील कर रही हूँ? क्या ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ज्यादा हो रहा है? पार्टी भी स्टार्ट हो गई है। सारा अभी तक नहीं आई। ओह माय गॉड, वो सारा है? मेरी सारा? इतनी ब्यूटीफुल, इतनी एलिगेंट, बिल्कुल ड्रीम गर्ल जैसी लग रही है। सब लोग मुझे देख रहे हैं, नर्वस फील हो रहा है, पर विराज काफी इम्प्रेस लग रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? शी इज जस्ट ए पीए, पर ये फीलिंग। वाह विराज, तुम्हारी पीए तो एकदम प्रिंसेस लग रही है। लकी बॉस। व्हाट्स द प्लान फॉर टुनाइट? व्हिस्की और बियर? सॉरी, आज विराज ड्रिंक नहीं करेंगे। इनकी डॉक्टर ने मुझे इन पे स्पेशली नजर रखने को बोला है। हेल्थ इश्यूज की वजह से नो अल्कोहल टुनाइट। कम ऑन विराज, ये पीए है तुम्हारी, बॉडीगार्ड नहीं है। नो अबे, शी इज राइट। शी नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर मी। नो ड्रिंक्स टुडे। क्या यार विराज,
And since when do you listen to this? Since I realized she cares more about my well-being than anyone else. Okay then, तो पोकर खेलें? I think वो सेफ गेम है. Come on guys. राज ने मेरी बात मानी, पब्लिकली सपोर्ट किया. पहली बार किसी ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है. ये लड़की मेरे दिल पे क्या कंप्लीट जादू कर रही है. प्रोफेशनल रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा हो रहा है ये. Let's go, my lady. थैंक यू सर. वाह सारा, तुम तो पूरा प्रोफेशनल लग रही हो. कहाँ से सीखा? बिगिनर्स लक और थोड़ा सा लिक्विड कॉन्फिडेंस. चलो गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं. ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ. मुझे डर नहीं लगता. परफेक्ट. तो पहला सवाल, क्या तुम सिंगल हो? और अगर सिंगल हो तो क्या तुम मेरे साथ रोमांटिक डिनर डेट पर चलोगी? भाई क्या कर रहा है? और मैं क्यों इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ? पहली बात, टेक्निकली ये 2 सवाल हैं. और दूसरी बात, आई एम मैरिड. ये मैरिड है सच में? पर मैंने सोचा था, क्या मैं गलत था? ओह आई एम सो सॉरी, पता नहीं था मुझे. चलो गेम स्टार्ट कर. यस ब्रो. वाओ मैन, सो अग्रेसिव, फुल फायर. हाँ, स्किल, प्योर स्किल्स. स्किल्स की बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए भी एक पर्सनल सवाल. तुम्हारी वाइफ चीट गया कभी उस पर? फोन स्पॉइल करना को तुमसे सीखा है. अरे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. चिल ब्रो, इट वाज जस्ट अ जोक. जोक? पर्सनल क्वेश्चन तुम्हारे लिए जोक है? विराट सर, यू ओके? आप बहुत अपसेट लग रहे हैं. फाइन, थैंक यू. आज मैंने थोड़ी पी ली थी, लेकिन सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं आपका साथ दे सकूं इस पार्टी में. आई नो, देखा मैंने. थैंक यू. बिजनेस पार्टी का पहला रूल जानते हैं? क्या? लर्न टू से नो टू स्टूपिड क्वेश्चंस. राम सिंह, तारा मैडम को उनके घर ड्रॉप कर दो. नहीं, कबीर मुझे पिकअप करने आ रहा है. ओह, आप हस्बैंड? कुछ कहा आपने? नो, एक्सक्यूज मी. ये कहाँ चले गए? सारा, हाय कबीर. गेस व्हाट? व्हाट? हमारा वेब कॉमिक एक प्रोडक्शन हाउस उस पे माइक्रो ड्रामा सीरीज बना रहा है. ओह माय गॉड, मतलब अब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे. बहुत सारे. गुड मॉर्निंग एवरीवन. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. गुड मॉर्निंग पूजा. क्या बात है, सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह सारा, गुड मॉर्निंग. कॉफी चाहिए? नहीं. क्या कर रहे हो ये? ओह, आई एम सो सॉरी सारा, मैं हेल्प कर देता हूँ. वेट. तू पूरा हटो मुझसे. ये कोई एक्सीडेंट नहीं था. कम ऑन सारा, ये नौटंकी का दिखावा ना किसी और के आगे करना. जो लड़की एक पीए की पोजीशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो तुम पे ये इनोसेंट एक्ट बिल्कुल सूट नहीं करता. ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ऋतिक? ये झूठी कहानियां फैलाना बंद करो. झूठी? ओके, आज की ट्रेंडिंग न्यूज देख लेते हैं. ऑलराइट गाइस, लिसन इट. या सो गाइस लिसन. बिजनेस टाइकून विराज कपूर की पर्सनल असिस्टेंट तारा दीक्षित और सोशलाइट अभय आडवाणी की सीक्रेट रोमांटिक डिनर. एक्सक्लूसिव इनसाइड फोटोज. ये क्या है? अरे वाह, लगता है किसी को पार्टी में कुछ ज्यादा ही मजा है. साथ में हमारे सर के गई थी और वहाँ किसी और को ही डेट करके आ रही है. क्लासिक. नेटवर्किंग करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते. पर सारा, कंपनी की इमेज और पब्लिक रेपुटेशन के लिए दिस इज नॉट गुड. तो एचआर को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा. एंड आई थिंक तुम्हें अभी के अभी इस कंपनी से निकाल देना चाहिए. राइट? गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पे? ऋतिक, इज एवरीथिंग ओके? या, आई वाज जस्ट लीविंग.
सारा क्या हुआ? तुम? शुभमन, विराट सर कहाँ हैं? मुझे उनसे अर्जेंटली बात करनी है। हाँ, वो अपने कैबिन में है, पर हुआ क्या है? सब क्या हो रहा है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तो सिर्फ पार्टी में गई थी। देखो देखो, स्कैंडल क्वीन आ रही है अपनी जॉब बचाने। पैसे और पोजीशन के लिए क्या क्या नहीं करते लोग, शर्म भी नहीं आती। मैं इनोसेंट हूँ। विराट सर जानते हैं मैं कैसी हूँ, वो जरूर समझेंगे मुझे। सर प्लीज मेरी बात सुनिए, किसी ने मेरे बारे में। तुम स्कैंडल क्रिएटर नहीं है। यस सर, मैं प्रूव कर दूंगी। जाओ, है ना? बाहर जाते वक्त शुभमन को अंदर भेजना। मैं इनोसेंट हूँ और मैं ये प्रूव कर दूंगी कि मैं सिर्फ काम के लिए यहाँ हूँ। जाओ। सर ने बुलाया। शुभमन। यस सर। सारा को जो भी हेल्प चाहिए हो, आईटी डिपार्टमेंट से, एचआर टीम से और लीगल टीम से, उसकी हेल्प करो एंड डोंट मेक इट ऑब्वियस। पर सर आपने इतने हार्श। जस्ट डू इट व्हाट आई एम सेइंग। गो। ऑलराइट सर। हेलो, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। आई नीड टू फाइल अ कंप्लेंट अबाउट फेक न्यूज। ओके मैम। सो हमारी स्टार सारा दीक्षित, मुझे नहीं लगा था कि तुम कोई एक्चुअल वर्क कर रही होंगी। आई थॉट यू मस्ट बी पैकिंग, राइट? ओ हेलो, डेफ हो गई हो? ओह नो, आई नो, गिल्ट की वजह से आवाज नहीं आ रही होगी, राइट? आई एम टॉकिंग टू यू, डैम इट। मिस्टर ऋतिक कुमार राय, सेक्सुअल हरासमेंट में आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या बकवास है ये? तुम जानते क्यों कि मेरा बाप कौन है? मिस्टर राय सिंघानिया, बिग बिजनेसमैन। छोड़ो मुझे। मिस्टर लॉ के सामने सब रिकॉल है, चलिए हमारे साथ। छोड़ो मुझे। लीव मी। आई होप ये इंसिडेंट देखकर आप सबको क्लियर मैसेज मिल गया होगा कि कपूर एंटरप्राइजेस अपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ हरासमेंट, फॉल्स एक्यूजेशन या फिर कैरेक्टर असैसिनेशन टॉलरेट नहीं करेगा। ग्रेट जॉब सर, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। He handled it perfectly. Salute perfectly. आज सारा ने कमाल कर दिया, पूरा ऑफिस इम्प्रेस्ड है। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था वो कर लेगा। उसके भरोसे पर, उसकी इंटीग्रिटी पर, उसके इंटेलिजेंस पर, हर चीज पर भरोसा था मुझे। वैसे विराज, इतना भरोसा तो तुमने कभी मुझ पर भी नहीं किया, और हम 10 साल से फ्रेंड हैं। अरे शुभमन, वो बस प्रोफेशनल एप्रिसिएशन है, हर एक एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। क्यों नहीं? प्रोफेशनल एप्रिसिएशन, समझ गया। ओह सॉरी शुभमन, मैं देख के नहीं चल रही थी। ये कुछ अर्जेंट पेपर्स हैं जिन पे मुझे विराट सर के सिग्नेचर्स चाहिए थे। सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आज तक तुम्हारी लाइफ में जितने भी बॉसेस हैं, क्या कभी किसी ने भी तुम्हारे लिए पब्लिकली स्टैंड लिया है, या कभी किसी ने फाइट भी किया है तुम्हारे लिए? एक्चुअली नहीं, किसी ने भी नहीं किया। विराट सर, ही इज द बेस्ट पर्सन। वो जेन्युइनली दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हैं। इतने केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड फेयर, एवरीथिंग। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो एक बहुत अच्छे पति भी साबित होंगे। लकी है उनकी वाइफ। डेफिनेटली, कितनी लकी है उनकी वाइफ। इतना केयरिंग, इतना प्रोटेक्टिव पति मिला है उनको। वो तो एकदम प्रिंसेस जैसे फील करती होंगी। मैंने इस ऑफिस में पर्सनल टॉक्स और हस्बैंड वाइफ टॉक्स ना करने के लिए क्लियर एक रूल सेट किया है। तो अब से कोई भी प्रोफेशनल काम में रोमांटिक टॉक्स नहीं चलेगा। थैंक यू विराट सर, आज जो आपने मेरे लिए किया। सारा, मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि हमारी कंपनी में वुमेन्स सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डोंट टेक इट पर्सनली, कंपनी पॉलिसी, यू नो। अच्छा, बाय द वे, गुड जॉब, अच्छा काम किया तुमने, नाइस। थैंक यू सर। ये क्या फीलिंग है जो मेरे दिल में हो रही है? जब भी वो मेरे लिए स्टैंड लेते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल अलग सी सेंसेशन होती है दिल में। ये नॉर्मल बॉस एम्प्लॉय फीलिंग नहीं है।
क्या मैं विराट सर के लिए कुछ फील कर रही हूँ? लॉयर साहब, मैं इतने हफ्ते से आपको फीस इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप अपनी मुझे। हेलो सर, मैंने नोटिस किया कि आपने सुबह से कॉफी नहीं पी है, तो मैं आपके लिए फ्रेश कॉफी लाई हूँ, स्ट्रॉन्ग वाली। सारे से ले जाओ, मेरा मूड नहीं है, जाओ। अच्छा सारा, आई एम रियली सॉरी, लाओ मैं पीता हूँ, दो मुझे। ये क्या है? सिर्फ टच से दिल इतने जोर से क्यों धड़क रहा है? आज विराज को क्या हुआ? इतने टेंस्ड क्यों लग रहे हैं? विराज, आप बिल्कुल ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम है? नो, परफेक्टली फाइन, बस ऑफिस का थोड़ा टेंशन। क्या करूं, भेजूं कि नहीं भेजूं? अब इन्हें क्या चाहिए? 6 महीने बाद सडनली मैसेज, कुछ तो गड़बड़ है। सारा सब ठीक है ना? कोई इमरजेंसी? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। सॉरी, जस्ट फैमिली मैसेज था। सारा, आज तुम्हें जल्दी घर निकलना था ना? हाँ सर, मैं आपसे कल मिलती हूँ। तो रिप्लाई करेगी? क्या तुम फाइनली बात कर सके? सॉरी गाइस, आज फुल डे ऑफ नहीं मिला। विराट सर ने लास्ट मोमेंट मीटिंग शेड्यूल कर दी। सीरियसली सारा, तुझे लेबर लॉज के बारे में पता है? उसे तुझे कोर्ट में जाके सू कर देना चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन है यार ये। ओ हेलो परी, वो बहुत अच्छे बॉस हैं और वो मार्केट से डबल सैलरी देते हैं मुझे, और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, और कितनी रिस्पेक्ट भी मिलती है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस भी तो इम्पोर्टेंट है ना सारा। और ये क्या हुआ तेरे हाथ पे? ये बर्न मार्क कैसा है? कुछ नहीं हुआ कबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ऑफिस में कॉफी स्पिल हो गई थी। नहीं सारा, तो कुछ छुपा रही है। ये बर्न मार्क्स एक्सीडेंशियल तो नहीं लग रहा। उसको तो मैं आज बिजी हूँ, मंडे मिलते हैं शाम को 8 बजे, फाइनल मीटिंग। सारा सब ठीक है ना? तू इतनी गुस्से में क्यों है? हाँ, वो मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड आज अचानक मुझसे मिलना चाहता है 6 महीने बाद। लगता है डिवोर्स पेपर्स फाइनली रेडी हो गए। मतलब तू फाइनली फ्री हो जाएगी? होपफुली। आज बिजी हूँ, मंडे मिलते हैं शाम 8 बजे, फाइनल मीटिंग। फाइनली डिवोर्स के बाद मैं कंप्लीट फ्री बर्ड बन जाऊंगी। नया करियर, नई आइडेंटिटी, नई लाइफ। नो मोर मिस्टीरियस हस्बैंड ड्रामा। ये सुबह कौन है? हेलो। गुड मॉर्निंग मिसेस सारा, मैं राघव शर्मा। यस। आपके हस्बैंड का डिवोर्स लॉयर हूँ। जानती हूँ, आपके क्लाइंट मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने सारे पेपर्स रेडी करवा दिए, तो क्या आज हम शाम को मिल सकते हैं फाइनल सिग्नेचर के लिए? श्योर, जितना जल्दी उतना बेटर। परफेक्ट। तो आज शाम 8 बजे हैप्पी कैफे में, डोंट बी लेट। ओके। फाइनली ये अनवांटेड मैरिज का ड्रामा खत्म हो जाएगा। मे बी इट्स फॉर द बेस्ट। आज फाइनली पता चलेगा कि वो है कौन और चाहती क्या है। हेलो मिस्टर विराज, गुड न्यूज है, मिस सारा 8 बजे मिलने वाली है। सो कैन यू जॉइन अस? फॉर्मेलिटी के लिए प्रेजेंस जरूरी है। नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। पर सर, अगर दोनों पार्टीज प्रेजेंट हो तो अच्छा रहेगा। I said no. तुम जाके आओ, ये तुम्हारा काम है। सारा, अर्जेंट वर्क आया है, मुझे तुम ऑफिस के नीचे मिलो। We need to go to Delhi. क्या? आज तो मैं दिल्ली? अभी? कबीर, कबीर। क्या हुआ? एक इमरजेंसी है, मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ेगा ऑफिस के काम से। आज तो डाइवोर्स मीटिंग था ना, फाइनली फ्रीडम मिलने वाला था। पोस्टपोन करना पड़ेगा। जॉब है ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
तेरा बॉस तुझे 24/7 कंट्रोल करता है क्या? नहीं कबीर, विराट सर ऐसे नहीं है। समथिंग मस्ट बी रियली इम्पोर्टेंट, वरना वो मुझे ऐसे मैसेज नहीं करते। तू और तेरे विराट सर। विराज की गाड़ी तो यही है, लेकिन विराज कहाँ है? पर उसने इतना अर्जेंटली दिल्ली जाने का प्लान क्यों बनाया? Ready? We have exactly 2 hours to reach. Let's go. सर बट ये सडन दिल्ली ट्रिप का कोई रीजन? क्लाइंट इमरजेंसी इतनी इम्पोर्टेंट है क्या? वो इम्पोर्टेंट मर्जर है एंड प्रेजेंटेशन वगैरह है, सो आई वांट माय पर्सनल असिस्टेंट विद मी। थैंक यू सर, मैं रेडी हूँ। एटलीस्ट 9 ऑकवर्ड डिवोर्स मीटिंग से बच गया। पर क्या सच में ये राइट डिसीजन है? डिवोर्स मीटिंग कैंसिल हो गई, पर स्ट्रेंजली मैं रिलीव्ड फील कर रही हूँ। मे बी आई एम नॉट रेडी येट। Oh God, what a day! Meetings, presentations, client calls. ये रात को कौन है? मिस सारा, मैं राघव। मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा था हैप्पी कैफे में। कहाँ हैं आप? आप मिलने वाली थी ना? ओह शिट, एक्चुअली मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए दिल्ली आना पड़ा अर्जेंटली। मैं आपको बोलना ही भूल गई। क्या हम रीशेड्यूल कर सकते हैं? रीशेड्यूल? आप कुछ ज्यादा ही बिजी रहती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। आपको डिवोर्स देना या नहीं देना है, या सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है मेरा? एक्सक्यूज मी, मेरे जेन्युइनली बहुत सारे वर्क कमिटमेंट्स हैं। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। वर्क कमिटमेंट? या किसी और के साथ आप बिजी हैं? आपका पति तो कब से वेट कर रहा है। क्या मतलब है आपका? वो आदमी और उसका सो कॉल्ड क्लाइंट दोनों सेम लेवल के बदतमीज हैं। कोई मैनर्स ही नहीं है। आप कौन है? अंदर आ जाओ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे अर्जेंटली कुछ आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? मैम, होटल के सारे स्टाफ और यहाँ के सारे लोग आपके और सर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका? मैम, यही कि सर शादीशुदा हैं और ये प्रोफेशनल ट्रिप नहीं है। लोग गलत बातें कर रहे हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कंप्लीट नॉनसेंस है। अगर हिम्मत है तो जाके विराट सर को बोलो ये सब। सॉरी मैम, प्लीज आप विराट सर समझ कहिएगा प्लीज। वो तो मैं आपको वार्निंग दे रहा था, जो लोग बातें कर रहे हैं। मैम प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। आप प्लीज विराट सर से मत कहिएगा। ठीक है, आप प्लीज जाइए। थैंक यू मैम। ये क्या पागलपन है? ऑफिस में भी लोग वियर्ड रूमर्स फैला रहे हैं और अब यहाँ होटल में भी। क्या सच में मेरे और विराट सर के बारे में गलत मैसेज जा रहा है? पर मैं तो सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन कर रही हूँ। कल पक्का लॉयर से मिलना है। बस ये डिवोर्स हो जाए एक बार, फिर सारे रूमर्स से भी बच जाऊंगी। मैम, मुझे नहीं लगता कि विराट सर और इस सारे लड़के के बीच में कुछ रोमांटिक चल रहा है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लगती है और शादीशुदा भी है। प्रोफेशनल? बेवकूफ मत बनो। मैंने देखा है मेरा सौतेला बेटा कैसे उसे देखता है। उसकी आंखों में जो स्पार्क है। पर मैम, उसने क्लियरली बोला है। तो मुझे मत सिखाओ कि मुझे किस चीज की फिक्र करनी चाहिए और किस चीज की नहीं। जो काम दिया गया है ना, चुपचाप करो। उस लड़की को विराट से दूर रखो, किसी भी कीमत पर। ओके। पिछली बार बिना सोचे समझे उसके दादू ने उसकी शादी उस लड़की से करवा दी थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्यारी माँ को मेरी इतनी फिक्र हो रही है कि उन्हें मेरी पर्सनल लाइफ की जासूसी करनी पड़ रही है। मैं तेरे भले के लिए सोच रही थी बेटा। वो लड़की आज के बाद तुमने मेरी लाइफ में या मेरे किसी एम्प्लॉय की लाइफ में जरा भी दखल देने की कोशिश की, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। समझा नहीं ये लड़का। अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो विराज की शादी तो लुनासा से ही करवानी पड़ेगी। वो एक परफेक्ट बहू है। इस फैमिली के स्टेटस के लिए मुझे विराज को हैंडल करना ही पड़ेगा। आज के बाद तू या कोई और सारा के आसपास भी आया तो तुम्हें मेरी कैपेबिलिटीज अच्छे से पता है। जी। और मेरी सौतेली प्यारी माँ को एक संदेश दे, आज के बाद उन्होंने मेरी लाइफ में जरा भी इंटरफेयर किया, मैं भूल जाऊंगा दैट वी शेयर ए फैमिली रिलेशन। बिल्कुल। सारा को परेशान करने की उनकी हिम्मत कैसे हो? मेरे और सारा के बीच कोई नहीं आ सकता, ना कोई फैमिली मेंबर और ना कोई और। विराज, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो सारा।
मतलब मीटिंग के बारे में कुछ बात करनी है? नहीं, एक्चुअली वो ऑफिस में लोगों को हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में गलत फहमी हो रही है। बहुत स्ट्रेंज कमेंट्स कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे? कि हम दोनों के बीच, I mean, they are making it sound very unprofessional. But I know that you're happily married and love your wife completely. वाइफ? हाँ, बिल्कुल। सारा, तुम ठीक हो ना सारा? आंखें खोलो। सारा, शी इज स्टेबल, घर ले जा सकते हैं, बट आराम की जरूरत है। थैंक गॉड। डॉक्टर, मैं ये डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। थैंक यू। 6 घंटे से सर ने आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा है। हाउ लकी यू आर। आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपकी एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय? तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो, तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ध्यान रखने का, समझी? मिस्टर विराज, आपकी वाइफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। उन्होंने अपना फोन परमानेंटली ऑफ कर दिया है। That's okay. मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को काम पर लगा दिया। ओके सर। हेलो राम सिंह, जल्दी जल्दी सारा के रूम के बाहर एक बॉडीगार्ड अपॉइंट करो, और हाँ, कोई भी जरूरी बात हो इमीडिएटली कॉल करो। ध्यान रखना अपना। मुझे इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? हमारे बीच सच में बॉस और एम्प्लॉय का ही रिश्ता है ना, या फिर विराज मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी बॉस नहीं करता है। नाना जी, नाना जी कैसे हैं आप? मेरी गुड़िया, 4-5 दिन से नहीं मिली तो मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ठीक तो है ना? हाँ नाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो ऑफिस का कुछ काम आ गया था तो मुझे दिल्ली आना पड़ा। और तुमने तुम्हारे हस्बैंड से मिलवाया नहीं मुझे? मैं तो यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड मुझे यहाँ के मिल सकता है ना? क्या कहता है वो? नाना, उससे मेरे साथ नहीं रहना है। I mean, हम कंपैटिबल नहीं हैं। ऐसे कैसे? मैं डिजर्व करती हूँ रिस्पेक्ट और प्यार। नाना बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस अब डिवोर्स करना है और अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, इंडिपेंडेंटली जीना है। सारा, टेक कंप्लीट रेस्ट टुडे। डोंट इवन थिंक अबाउट ऑफिस वर्क। योर हेल्थ इज प्रायोरिटी। गेट वेल सून। कितना स्वीट और केयरिंग है ये बॉस, हमेशा मेरी केयर करता है। उनकी वाइफ कितनी लकी है कि उनको ऐसा केयरिंग हस्बैंड मिला। काश मेरा हस्बैंड भी विराट सर जैसा होता। फिर चलो, डिवोर्स के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। कौन है? मैम, मैं होटल सर्विस। अंदर आ जाइए। अब आप ही मेरी जॉब बचा सकती हैं। विराज सर ने मुझे जॉब से फायर कर दिया है। एक्चुअली मैम, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। समवन फोर्स मी टू अप्रोच यू। मैम प्लीज मेरी जॉब बचा लीजिए। सॉरी राम सिंह। मैम प्लीज सर से बोलिए ना। सर प्लीज। अभी के अभी इसे यहाँ से बाहर निकाल कर फेंको, और ध्यान रखना आज के बाद ये यहाँ आसपास में दिखाई ना दे। सर मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सर अनाथ हो जाएंगे सर। थॉट अबाउट दैट बिफोर हैरेसिंग समवन। आउट। सर प्लीज। तारा, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें सब झेलना पड़ रहा है। विराज, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आप तो सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तारा, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ। आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, हमेशा। आप
आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं? मैं वो एक्चुअली तुम मेरी कंपनी की वैल्यूएबल एम्प्लॉय हो और मेरे एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी पॉलिसी, यू नो। कंपनी पॉलिसी। चलो लेट्स ऑर्डर सम फूड। मुझे लगता है आपको भी भूख लग रही है, इसलिए आप इतने इरिटेटेड हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। पर मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। तो हम तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देते हैं। मैं भी ऑर्डर करता हूँ। ये लड़की कितनी क्यूट है जब डिमांड करती है, बिल्कुल बच्ची जैसी। आज ये मैरिड ना होती। विराज ने फिर से मेरी इतनी केयर की, मुझे प्रोटेक्ट किया, कंफर्ट दिया। हर हस्बैंड को इनसे सीखना चाहिए कि केयरिंग कैसे करते हैं। विराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सब खुद कर सकती हूँ। चोट मेरे पैर में लगी है, हाथ परफेक्टली फाइन है। आई नो, पर बस मेरा मन है तुम्हें पैम्पर करने का। तुम इंजर्ड हो, रेस्ट कराओ। आप रियली डिफरेंट हैं। इतनी केयर, इतना अटेंशन। तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो सारा। पर आपकी वाइफ, उनको अच्छा नहीं लगेगा ना कि आप ऐसे मुझे पर्सनली मेरी केयर कर रहे हैं। वो कहती है अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, परफेक्ट कपल है। फिर मेरे लिए वो फीलिंग्स डेवलप क्यों हो रही हैं? ये गलत है। मैं एक मैरिड वुमेन के साथ। कंट्रोल योरसेल्फ विराज। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। मैं एक मैरिड वुमेन के लिए वो बिल्कुल गलत है। हेलो, रमेश गोयल। मैं विराज कपूर बोल रहा हूँ। विराज। रमेश, मुझे अर्जेंट एक लीगल हेल्प चाहिए थी। मुझे जल्द से जल्द अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए। बस ये बताओ कि करवा सकते हो कि नहीं। डिवोर्स? सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है? मुझे डिटेल में नहीं जाना है। यस या नो? अरे डेफिनेटली विल डू इट। हमारा रूटीन वर्क है, हो जाएगा। गुड। जितना जल्दी होगा उतना बेटर होगा। ओके विराज, ठीक है। तारा के लिए मेरे मन में जो फीलिंग्स हैं उन्हें खत्म करनी होगी। पहले डिवोर्स और फिर मूव ऑन। कल रात विराज बहुत अपसेट लग रहे थे। मैंने कुछ गलत किया क्या? हेलो। हाय, मैं रमेश गोयल, आपके हस्बैंड का वकील। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल। क्या हम आज मिल सकते हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आज शाम को कन्वीनियंट है? कॉफी शॉप में 7 बजे। डन, 7 PM शार्प। फाइनली अब ये फेक मैरिज ड्रामा खत्म होने वाला है। मैं फ्री हो जाऊंगी। सिर्फ विराज जैसा केयरिंग बॉस मिल जाए लाइफ में तो और क्या चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टफुल, प्रोटेक्टिव, सब कुछ। सारा, आज तुम्हें ऑफिस से घर जल्दी जाना? हाँ सर, मुझे थोड़ा पर्सनल काम है। ठीक है, तुम जाओ, कल टाइम से आ जाना। फाइनली ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सारा से सारी फीलिंग भी खत्म हो जाएंगी। अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। सात बज गए। कहाँ है ये लॉयर? हाय, आई थिंक यू सारा। यस। मैं रमेश गोयल, आपके हस्बैंड का डिवोर्स अटॉर्नी। प्लीज बैठिए। ये रहे आपके डिवोर्स के पेपर्स। केयरफुली रीड इट एंड साइन इट। 10 करोड़ एलिमनी, ये क्या है? आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, 10 करोड़ दिए हैं। आप चाहो तो हम और बढ़ा देंगे। देखिए मिस्टर रमेश, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आप मेरा क्लियर मैसेज मेरे हस्बैंड को दे दीजिए। मुझे बस इस फेक मैरिज से फ्रीडम चाहिए। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ आपके हस्बैंड से। अरे तेरी वाइफ को कोई भी पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं। वो बस साइन करके जाना चाहती है। गुड फॉर हर। जितनी जल्दी हो सके पेपर्स फाइनलाइज कर दो। ठीक है। हेलो। मैम, आपके नाना जी की कंडीशन सडनली क्रिटिकल हो गई है। प्लीज इमीडिएटली आ जाइए। मैं अभी आती हूँ।
आई एम सॉरी रामेश जी, मेरे को अभी जाना पड़ेगा। मेरे नाना जी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल। लेकिन मैम पेपर्स, ये साइन तो कर दीजिए। मेरे नाना जी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। डिवोर्स पेपर्स तो बाद में हैंडल हो जाएंगे। मैम आप 2 मिनट तो दीजिए। मैम मैम ओह माय गॉड, इसका तो एक्सीडेंट हो गया। हेलो सर, सारा मैम का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है वो। क्या? कौन से? मैं अभी आ रहा हूं। ये तो एकदम ठीक है। आप कंफर्टेबल लग रही है अपने पति के साथ। आप सारा मैडम के रिलेटिव थे? नहीं, मैं उनका बॉस हूँ, ऑफिस कलीग। वो फिर इतनी रात में? मैं बस देखने आया था कि वो ठीक है कि नहीं। मुझे लगता है वो ठीक है। क्या कम ऑन यार विराज, इससे पहले मैंने तुझे इस हालत में कभी नहीं देखा है। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, बस ऑफिस का स्ट्रेस है। ऑफिस का स्ट्रेस है? ऑफिस की किसी खूबसूरत लड़की का? कहीं ये वही तेरी पर्सनल असिस्टेंट तो नहीं? वैसे सारा है तो खूबसूरत, लकी होगा जो भी उसके साथ रहे। अबे बस कर। नहीं यार, शादीशुदा है तो क्या हुआ? अभी नई नई शादी हुई उसकी, धीरे धीरे बोर हो जाएगी। और वैसे भी कौन सा मुझे हमेशा उसको अपने साथ रखना है। मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तारा के बारे में अगर तूने कुछ भी गलत बोला मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। मजाक कर रहा था मैं। हे डूड, प्यार करता है पर कभी एडमिट नहीं करेगा। विराज यहाँ फिर से हेवीली ड्रिंक कर रहा है। बहुत बुरा हाल है। आई थॉट तुम्हें बता देना चाहिए। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा राइट नाउ। विराज को मेरी जरूरत है। सारा तुम्हें फ्रेश स्टिचेस लगे, डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट बोला है। नहीं कबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा, विराज तुम्हारा सिर्फ बॉस है, तुम्हें सारी जिंदगी उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मेरे बॉस नहीं है, वो स्पेशल है। विराज, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? So now I can see clearly what's happening here. Guys, it's the perfect time कि तुम दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर लो। मतलब क्या है आपका? मतलब इट्स परफेक्टली फाइन। और वैसे भी विराज अपनी वाइफ के साथ में फिजिकली अवेलेबल नहीं है। और मैं जो तुम दोनों की आंखों में देख रहा हूँ। क्या देख पा रहे हैं आप? प्योर अनडिनाइबल प्यार जो मैं तुम दोनों की आंखों में देख रहा हूँ। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी प्रोफेशनल जॉब कर रही हूँ, नथिंग मोर देन दैट। सारा, लाइफ इज टू शॉर्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिनायल। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। सर, आप ठीक है ना? कितनी पी है आपने? आई एम फाइन, बट टेल मी व्हाई यू आर हियर इंस्टेड ऑफ विद योर। घर चलते हैं सर, इनफ ड्रिंकिंग फॉर टुनाइट। प्लीज, तुम ये सब क्यों कर रही हो मुझे बता। आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब सर। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉस। This is called professional relationship. She is taking care of her job. Professional relationship. Okay, got it. Professional. चलिए सर। विराज, प्लीज कोऑपरेट। इतने हेवी क्यों हो रहे हैं? आप यहाँ रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए फ्रेश नींबू पानी बना कर लाती हूँ। हैंगओवर कम होगा। बहुत डिफरेंट। आप रेस्ट कीजिए, मैं यही हूँ, अभी आती हूँ। अरे प्लीज, मुझे तुम बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? मतलब तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं कहता तुमसे? आप मेरे बॉस हैं विराज, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगी। That's what good employees do. सारा, क्या आज तुम यहाँ रुक सकती हो मेरे पास? मतलब?
मतलब बहुत रात हो चुकी है, ड्राइवर भी चला गया है और रोड सेफ नहीं है इस टाइम, तो तुम गेस्ट रूम में रेस्ट कर सकती हो। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। थैंक यू सारा। Oh God, I'm late for office. विराज must be wondering where I am. जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। विराज, आप ऑफिस के लिए रेडी हैं? ओह, सॉरी। सारा, तुम उठ गई? I thought you would sleep longer. नहीं, मैं जल्दी उठ गई थी। जब आप रेडी हो जाएं तो नीचे आ जाइए, हम डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। Okay. Good morning, sir. Good morning, Sarah. Oh, thank you for letting me stay. Very thoughtful. Thank you for taking care of me last night. विराट सर, मैंने आपके अपकमिंग बर्थडे के लिए कंप्लीट अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। थीम्स, डेकोरेशन, केटरिंग, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। इनविटेशंस भी भेज दिए हैं। Wow, Sarah, you really went all out. सरप्राइज विराज। Nanasa, when did you come from London? She is my best friend, Nanasa. हाउ डेयर यू, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर यहाँ पे बैठी हो आराम से? मैं कुछ समझी नहीं। Nanasa, बस अभी की अभी सारा से माफी मांगो। ओह, माफी, और वो भी मैनिपुलेटिव औरत से? नेवर। एक्सक्यूज मी, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो विराट सर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, ऑफिस एम्प्लॉय। ओह, आई एम सो सॉरी, आई थॉट यू आर समवन एल्स। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। विराज डार्लिंग, हाय बेटा। You are looking so handsome as always. मेरा आंटी, आप यहाँ ऐसे अनइनवाइटेड कैसे? बेटा, सौतेली माँ ही सही, पर हूँ तो मैं तुम्हारी माँ ना। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आंटी, मुझे आपकी प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। वैसे तुम्हारी वाइफ के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, पर कोई बात नहीं बेटा, लाइफ में आगे तो बढ़ना ही होता है, कोई और मिल जाएगी। मेरा आंटी, बस मुझे इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। चलो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है लंदन की फ्लाइट के बाद। वैसे लुनाशा, मैंने बचपन से ही तुम्हारी और विराज की शादी का सपना देखा था, और सडनली एक अननोन लड़की आ गई, मेरा तो हार्ट ही ब्रोकन हो गया। कोई नहीं, पर हमें दूसरा चांस जो मिला है, शायद भगवान को यही मंजूर है। मीरा आंटी प्लीज। मेरा आंटी, ये बात भूलिए मत कि आप मेरी माँ हैं, पर सौतेली माँ, और आप ये बात जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगी आपके लिए अच्छा होगा। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बस एंड ऑफ डिस्कशन। सारा, वो आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें इस फैमिली ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। विराट सर, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपका पर्सनल मैटर है, और मैं तो आउटसाइडर हूँ। मैं ऑफिस जाती हूँ, आपके बर्थडे प्रेपरेशंस कंप्लीट करने हैं और बहुत सारा काम पेंडिंग है। सारा, थैंक यू, कल रात के लिए भी और आज सुबह के लिए भी। थैंक यू सो मच। ये लड़की पक्का विराज के दिल में अपनी जगह बना रही है। इसकी आंखों में जो केयर है वो सिर्फ प्रोफेशनल तो नहीं है। मुझे सारा दीक्षित के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, फैमिली, बैकग्राउंड, एवरीथिंग इमीडिएटली। अगर मुझे विराज का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी चाहिए तो इस सारा को तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा। आई होप विराज को बर्थडे सरप्राइज पसंद आए। एक्सक्यूज मी मैम, आपको स्पेशली अंदर बुलाया है। पर मैं तो डायरेक्टली पार्टी में। आप मेरे साथ इस तरफ आइए, जरूरी बात करनी। आइए आइए। अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
बैठने की जरूरत नहीं है, ये बात खड़े खड़े भी हो सकती है। पर क्यों? तुम्हें जो विराज ने इतना सर चढ़ा रखा है ना, इसीलिए तुम अपनी औकात भूल गई हो। वरना हमारे घर में सर्वेंट्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बैठकर बात करने की सोचे। सर्वेंट? मैं सर्वेंट नहीं हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है, सपने देख रही हो मालकिन बनने के? हाँ, तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमीर आदमियों के ऑफिस में नौकरी करके उनके बिस्तर तक पहुँच जाती हो और फिर मालकिन बनने का ख्वाब देखती हो। यही प्लान है ना तुम्हारा? मिसेस मीरा, आपको कोई सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम हैप्पीली मैरिड। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ की मालकिन बनने का या फिर विराट सर की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होने का। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी एक्टिंग। मेरे पास तुम्हारे लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है। तुम इमीडिएटली इस नौकरी से रिजाइन करोगी और विराज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? कोई रीजन? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, अभी तो प्यार से समझा रही हूँ, वरना अपनी बात मनवाने के और भी तरीके आते हैं मुझे। सौतेला ही सही, पर विराज मेरा बेटा है। एग्जैक्टली, सौतेला बेटा। तो अपनी ये चीप मैनिपुलेटिव ट्रिक्स मुझ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे प्रिविलेज्ड अमीर लोगों की वजह से हम मिडिल क्लास लोग सफर करते हैं। आप ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग यहाँ तक कैसे आते हैं। मुझे तुम्हारी सोप स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसा बोला है ना वैसा करो, विराज की लाइफ से कम्प्लीटली निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरी लेजिटिमेट जॉब है। मुझे उसके पल पल की रिपोर्ट चाहिए, समझे? विराज का बर्थडे काफी ग्रैंड सेलिब्रेट होने वाला है। लगता है उसकी असिस्टेंट सारा ने काफी अच्छी तैयारी करी है। परफेक्ट टाइमिंग। ओ हाय सारा, यहाँ आओ। हेलो आंटी। आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने उस टाइम तुमसे बहुत ही रूडली बात की। मैं स्ट्रेस में थी ना, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके आंटी, आई अंडरस्टैंड। फ्रेश जूस है, इतनी गर्मी में रिफ्रेशमेंट लो। वैसे सारा, क्या ट्रिक किया है तुमने कि विराज तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है? इवन अपनी फैमिली से ज्यादा वो तुम्हारी सुनता है। क्या गेम प्लान है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हैं आप? कोई ट्रिक नहीं है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है हमारा। ओह, तो अपने हस्बैंड को भी इसी प्रोफेशनल प्लान के थ्रू फंसाया था या वो कोई और मेथड था? ओह प्लीज प्लीज सारा, छोड़ दो मुझे। सारा, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने तो ओह विराज, थैंक गॉड बेटा। देखो ये सारा ने मुझे कितनी जोर से धक्का दिया है। सारा ने आपको धक्का मारा? हाँ बेटा, बहुत जोर से। मतलब आपने ऐसा कुछ गलत काम किया होगा कि आपको धक्का पड़े। मैं इस दुनिया में सारा पे सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। कोई भी गलत हो सकता है लेकिन सारा कभी गलत नहीं हो सकती है। So this is absolute last time I want to see your face. Just pack your bags and get out of my house. Out! तो मुझे घर से जाने के लिए बोल रहे हो? पछताओगे विराज। मेरी सौतेली माँ ने तुमसे कुछ कहा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही रैंडम कॉन्वर्सेशन। सारा, मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ और मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ भी नहीं होने दूंगा। You can trust me. ये मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? आप ठीक है? I don't know, मुझे बहुत संभालिए अपने आप को। बहुत सा फील हो रहा है, जैसे डेलिबरेटली मुझे किसी ने कुछ पिला दिया। विराज, ये आपने जूस पिया था जो मीरा आंटी ने दिया? पर वो तो नॉर्मल जूस था। नहीं विराज, आई थिंक इसमें उन्होंने कुछ डेंजरस मिलाया है। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो डॉक्टर, प्लीज आप जल्दी आ जाइए, इट्स एन इमरजेंसी। विराज की तबीयत ठीक नहीं है। चलिए मैं आपको रूम में लेके चलती हूँ। ध्यान से। संभालिए अपने आप को। सारा,
मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है, तो प्लीज मेरे पास बैठो। ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे? डॉक्टर, आई थिंक समथिंग इज वेरी रॉन्ग। आई थिंक किसी ने डेलिबरेटली इनकी ड्रिंक स्पाइक कर दी है। आई थिंक नॉर्मल सेडेक्टिव भी दिया है। मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ, एक दवाई अभी दे देना और बाकी रेगुलरली फॉर 7 days। ओके, मैं इमीडिएटली फार्मेसी से ले आती हूँ। हाँ विराज, तुम्हें पता है ना ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। स्ट्रेस? किस चीज का स्ट्रेस डॉक्टर? तुमने अभी तक सारा को अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बताई है ना विराज, वही तुम्हारी बॉडी पे रिएक्ट कर रहा है। नहीं डॉक्टर, ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। मैं चलती हूँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और कुछ भी हो देन कॉल मी। विराज, मैं दवाई लाई हूँ, उठिए खा लीजिए। कितनी इनोसेंट और प्यारी लग रही है, एकदम एंजल जैसी। ये फीलिंग तो रियल है। आप ठीक है? फीलिंग बेटर? यस, बेटर। तुम पूरी रात यही थी मेरे साथ। मुझे निकलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, ऑफिस भी जाना है। दिमाग कंप्लीटली खराब हो गया बुढ़े का। अपनी सारी लाइफ लॉन्ग प्रॉपर्टी उस 2 कौड़ी की लड़की सारा को दे दी। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नाना जी बीमार है। वो चुप रहे, ये सब तेरी वजह से हुआ है। छोड़ो, हटो पीछे। राम सिंह, तुम यहाँ? मैम, विराज सर का डायरेक्ट ऑर्डर है, आपकी सिक्योरिटी की कंप्लीट जिम्मेदारी हमारी है। चलो चलो बाहर। बिल्कुल ठीक हो बेटा, मेरा बच्चा मेरे साथ है, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है? नाना, आपने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि आप। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। अब बहुत कुछ काम करना है मुझे। हाँ नाना, बिल्कुल, आप एकदम ठीक हो जाओगे। तू कब से यहाँ है? तेरा विधिपति गुड्डू भी आया है ना तेरे साथ? मुझे उससे मिलना है। नाना, वो गुड्डू नहीं आए, वो आउट ऑफ टाउन है। कैसे? मरने से पहले मैं उससे बात करना चाहता हूँ। नाना, आप मौत की बातें क्यों कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुड्डू बस बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। बेटा, उस टेबल पर एक इम्पोर्टेंट फाइल है, वो लेके आ और अच्छी तरह से चेक कर ले। ये क्या है नाना? ये तेरे पापा और मेरे मेहनत की जमा पूंजी है। सब कुछ तेरा है बेटा। पर आप ही मुझे अभी क्यों दे रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं। बेटा, मुझे मेरे वक्त का पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि बस जिम्मेदारी से तेरा ये लीगल हक तुझे दे दूं, कहीं वो चाचा जी जैसी प्रॉब्लम फिर ना हो जाए। नाना जी, मैं अभी आई। हाँ बेटा। हेलो मिस्टर रमेश, मैं डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए रेडी हूँ, पर एक लास्ट रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। मैं बस एक बार अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ, पर्सनली। इंटरेस्टिंग, क्या मैं रीजन जान सकता हूँ? एक्चुअली मेरे नाना जी बहुत सीरियसली बीमार हैं हॉस्पिटल में, और वो बस एक बार गुड्डू से मिलना चाहते हैं जाने से पहले। गुड्डू की क्या स्पेशल जरूरत है? नहीं मतलब आपके नाना जी कभी मिले नहीं गुड्डू से, आप चाहो तो अपने करंट बॉयफ्रेंड को गुड्डू बना के ले जा सकते हो। बॉयफ्रेंड? क्या मतलब बॉयफ्रेंड? झूठ मत बोलिए, बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? आई कैन अरेंज। स्टॉप इट, ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना मुझे आपके क्लाइंट के कोई पैसे चाहिए। अरे यार,
तेरी वाइफ को ना तेरे से पर्सनली मिलना है। उनके नाना जी हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है। हॉस्पिटलाइज्ड? रियली? तो एक काम कर, ये डिवोर्स प्रोसेस को थोड़े टाइम पे होल्ड पे डाल दे, जब तक उसके नाना ठीक नहीं हो जाते। ओके? पर यार ऐसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर। फैमिली फर्स्ट। शुभमान, सारा कहाँ है? उसका डेस्क खाली क्यों है? वो लीव पर है, फैमिली इमरजेंसी है। लीव पर? मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया है? और किसने दी लीव उसको? बॉस, ये प्री अप्रूव्ड लीव है, आपने ही ऑथराइज किया था लास्ट वीक, पर्सनल रीजंस के लिए। अब उसके एब्सेंस में कौन मीटिंग सारी हैंडल करेगा? क्लाइंट मीटिंग्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, कौन कवर करेगा? आप कहें तो मैं ये सब कवर करने की। नहीं, सारा जैसे एफिशिएंसी किसी में नहीं है। तुम जाओ। क्या हुआ होगा? उसकी फैमिली में उसने कुछ बताया भी नहीं। सारा बेटा, देखा नहीं मैंने उससे। मैं उससे मैसेज करके पूछती। बेटा मैसेज क्यों, कॉल क्यों नहीं करती डायरेक्ट? वो तुम्हारा पति है, कोई स्ट्रेंजर तो नहीं। वो शायद किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में होंगे ना बिजनेस की, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। क्या सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना तुम्हारे बीच में? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं नाना, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो बस बहुत बिजी रहते हैं। आई एम रियली सॉरी। आई प्रॉमिस, जब तुम हॉस्पिटल आओगे मैं वहाँ बिल्कुल नहीं होंगी। बस उनको प्लीज पता मत चलने देना कि हमारा डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। ओके, व्हेन शुड आई कम? टुडे इवनिंग अराउंड 6 PM, रूम 204। बस एक बार मिलकर चले जाना गुड्डू, नाना जी को खुशी दे देना, फिर मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। क्यों इतना नर्वस हो रहा हूँ? ये जस्ट माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, एक्स वाइफ्स ग्रैंडफादर। अंकल जी, मैं गुड्डू। गुड्डू बेटा, तू सच में आ गया? हाँ अंकल जी, आई मीन अंकल नहीं, मैं तुम्हारा नाना हूँ। कैसी तबीयत आपकी? वो तो चल रही है। मेरा बेस्ट फ्रेंड राजे कैसा है, उससे बात हो गई? वो एकदम ठीक है, आपको याद करते रहते हैं। अच्छा। मैंने आपका ये रूम प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा दिया है। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहता आपको पर्सनली कल देखने के लिए आएंगे। नहीं बेटा, मुझे ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। नहीं अंकल जी, नहीं नाना जी, आप सारे के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए प्लीज। बेटा मुझे बताओ, सारा मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात छुपा रही है, उसके आंखों में सैडनेस है। नहीं नाना जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तुम साथ में नहीं रह रहे हो ना, मैंने उसके आंखों में देखा है, वो मुझसे कुछ छुपा रही है। नहीं नाना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बुढ़े इंसान से क्यों झूठ बोल रहा है? मुझे बताओ कि तुम डिवोर्स ले रहे हो? हाँ नाना जी, एक्चुअली हम दोनों ने रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम दोनों के लिए सही यही होगा कि हम दोनों साथ में ना रहें। कुछ भी नहीं हो सकता। अब सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन गए हैं कि हम लोग अगर साथ में ना रहें तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू बेटा, मुझसे सच बोलने के लिए। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सारा को आपकी बहुत जरूरत है, आप आराम कीजिए। सारा के नाना जी कितने प्यारे और समझदार इंसान है, और सारा
आई डोंट नो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ जैसे मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। नाना जी, आप ठीक है? मैंने आपके लिए खीर बनवाई है, कबीर लेकर आ रहा है। इतने सुंदर फ्लावर्स। क्या हुआ नाना, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? बेटा, मैंने तेरे पति से डिटेल में बात कर ली है। रियली? क्या कहा उन्होंने? कब आ रहे हैं वो घर? तू पहले बैठ जा बेटा। जो लड़का मेरी प्यारी बेटी को खुश नहीं रख सकता, उसे जिन्हें प्यार नहीं कर सकता, और मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए। नाना, क्या बात हुई है आप दोनों की? वो कंप्लीटली सच बोला सारा, वो डिवोर्स लेना चाहता है। उसका सच रहने दो उसके जेब में। मैं अपनी बेटी को जिन्हें खुश देखना चाहता हूँ, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ नाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, तेरे आंखों में जो टीयर्स है, सैडनेस है, वो कई महीनों से मैं देख रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मेरे प्रेशर में आके तूने अनवांटेड शादी कर ली। मैंने तेरी जिंदगी कंप्लीटली बर्बाद कर दी मेरी गुड़िया। नाना प्लीज, ऐसी हार्ट ब्रेकिंग बातें मत कीजिए। तू डिवोर्स पेपर साइन करके उसके मुंह पर फेंक दे। तुझे मेरी तरफ से पूरी फ्रीडम है। जो लड़का मेरी गुड़िया का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल तेरे लायक नहीं है। सच में नाना, मैं सच में डिवोर्स ले सकती हूँ? बिल्कुल सच। तू मेरी ब्रेव शेरनी है बेटा। किसी वर्कलेस आदमी के पीछे नहीं भागते। उसे डिवोर्स चाहिए ना, तू दे दे। तुझे अच्छा आदमी मिलेगा जो तुझे प्यार और रिस्पेक्ट करेगा बेटा। थैंक यू सो मच नाना, आपने मुझे रियल हिम्मत और कॉन्फिडेंस दिया है। हाँ बेटा। मिस्टर रमेश जी, डिवोर्स के लिए कब मिल सकते हैं? मैं डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना बेटर। वाओ, सेम कॉफी शॉप, 5 PM शार्प। परफेक्ट, डन। ठीक है, डन। हो गया नाना, अब मैं ऑफिशियली आजाद हो जाऊंगी। फाइनली अब मैं अपनी कंप्लीट मर्जी से जीऊंगी, इंडिपेंडेंट रहूंगी। और विराज जैसा केयरिंग प्रोटेक्टिव बॉस है ना ऑफिस में, लाइफ में और क्या चाहिए। यार मैं पागल हो जाऊंगी। सारा स्लो डाउन। ये याद कर, तूने लास्ट टाइम मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ देखा था एग्जैक्टली? ऑनेस्टली मुझे याद भी नहीं है। शादी के बाद मैंने कभी कॉन्शियसली ध्यान ही नहीं दिया उस पे। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं मैरिड भी हूँ। यार मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला तो डाइवोर्स नहीं हो सकता? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। वेट, डूडल बाबा से कंफर्म करता हूँ। हाँ यार, यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है मैरिज सर्टिफिकेट के बिना डाइवोर्स लीगली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कोर्ट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर वो नहीं है तो तुम्हारे पति को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा एज अ विटनेस। मतलब वो कोर्ट में आने के लिए मजबूर हो जाएगा? परफेक्ट स्ट्रैटेजी है ये। परफेक्ट कैसे? तू तो उसे अवॉइड कर रही थी। एग्जैक्टली। तब मैं उससे डायरेक्ट फेस टू फेस बोलूंगी कि मैं उससे कोई परमानेंट रिश्ता नहीं रखना चाहती। वैसे सारा, टेक्निकली अगर देखा जाए तो तूने अपने हस्बैंड का चेहरा कभी देखा ही नहीं है ना? नहीं यार, शादी पे इतना नर्वस और स्कैर्ड थी कि देखा ही नहीं कि वो दिखता कैसा है। बस मैकेनिकली पेपर साइन किए और वो इमीडिएटली चला गया। क्या पता वो कोई स्कैरी मॉन्स्टर हो, तभी तो शादी के तुरंत बाद भाग गया था। जो भी हो, हैंडसम हो या मॉन्स्टर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस परमानेंटली ये फेक रिलेशनशिप खत्म करना चाहती हूँ। विराज जैसा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग बॉस मिल गया है लाइफ में। ऑनेस्टली उससे ज्यादा परफेक्ट इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। ओहो, बॉस कितनी I mean, प्रोफेशनली वो कितना प्रोटेक्टिव है और कितना सपोर्ट करता है। पर ये स्टूपिड सर्टिफिकेट मिल क्यों नहीं रहा है? सारा घर देख लिया यार। रिलैक्स सारा, मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही। बस ये सर्टिफिकेट एक बार मिल जाए, फिर मैं उस अननोन मिस्टीरियस हस्बैंड से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी और फिर मैं अपनी रियल लाइफ एंजॉय कर पाऊंगी।
अरे यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरे साथ आए क्यों। क्योंकि तेरी बीवी ने तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट खो दिया है। सर्टिफिकेट के बिना तलाक चाहिए तो पति और पत्नी दोनों का होना जरूरी है। हाउ इररिस्पॉन्सिबल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी क्यों की। क्या टाइमिंग है, ले वो भी आ गई। कौन? तेरी बीवी। और कौन? कहाँ है? तेरी आंखों के सामने ब्लू ड्रेस में। वो मेरी बीवी है? तू अपनी बीवी को नहीं पहचानता? वो मेरी बीवी है, सारा। हेलो, तू डिवोर्स के लिए कैंसिल कर दे। क्या मतलब नहीं करना डिवोर्स? अरे नहीं करना। सारा मैं नहीं जाऊंगा। अरे तू जाएगा। नहीं। अरे तू जा, चल। हाँ जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। हाय सारा। रमेश हाय, क्या हुआ, कोई बात है? नहीं मतलब हाँ, मतलब मेरी तरफ से नहीं, आपके हस्बैंड की तरफ से। क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम है? वो गुड्डू जी ने मन बदल लिया, उनको डिवोर्स नहीं चाहिए। क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या? उनके लिए शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? जब चाहा शादी कर ली, जब चाहा डिवोर्स मांग लिया, और अब उन्हें डिवोर्स भी नहीं चाहिए। मैं उनकी कोई स्लेव नहीं हूँ जो उनके इशारों पे नाचूंगी। नहीं यार, बहुत सह लिया मैंने। आप उनको बोल दीजिए कि दफा हो जाएं और मुझे अपनी शक्ल जिंदगी में कभी ना दिखाएं, समझे? वो जो भी हैं, जहां भी हैं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। वो मुझसे इतनी नफरत करती? मैंने किया क्या है? सॉरी सारा, मैं उनसे जाके बात करता हूँ। चलो। यार सुन लिया मैंने सब, मत बता। वो शायद मैं इसे मिलना ही नहीं चाहती है। कैसा कंप्लीट कावर्ड है वो इंसान, सामने आने की बेसिक हिम्मत भी नहीं है। पहले तो 6 महीने तक पूरी तरह गायब रहा और अब डिवोर्स देने की भी हिम्मत नहीं है। सारा रिलैक्स कर, थोड़ा ब्रीथ कर अच्छे से। रिलैक्स? और कितना रिलैक्स करूं परी? किसी मिस्टीरियस आदमी के पीछे अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दूं? मैं कोई पपेट नहीं हूँ। सारा तू कितना स्ट्रेस ले रही है? स्ट्रेस? ये स्ट्रेस नहीं है कबीर, ये प्योर फ्रस्ट्रेशन है। अननोन आदमी के साथ ट्रैप फीलिंग है। यार ये क्या है? लुक्स ऑफिशियल। शायद रैंडम पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक पेपर्स है कुछ। मैरिज सर्टिफिकेट, सारा दीक्षित। राज, फिराज कपूर। क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? सारा, तेरी शादी विराज कपूर से हुई है? नहीं, ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। ये कोई टेरिबल मिस्टेक है। विराज तेरा लीगल हस्बैंड है। ये कंप्लीट लेजिटिमेट है यार। ये तेरी क्लियर फोटो लगी हुई है और यहाँ पे विराज का साइन भी है, तेरा साइन है, और स्टैम्प पे विराज का नाम भी है, विराज सिंह कपूर। ओह माय गॉड, मतलब अब तक मैं जिसके लिए काम कर रही थी वही मेरा एक्चुअल हस्बैंड है, और अब तक डेलिबरेटली वो मुझे पहचानता भी नहीं था। इसका मतलब स्टार्टिंग से ही वो जानबूझकर। एग्जैक्टली, मतलब वो शुरुआत से मुझे पहचानता है, इसीलिए उसने मुझे इंस्टेंटली पीए बनाया और मेरी इतनी केयर भी की, और इसीलिए डिवोर्स प्रोसेस में उसने सडनली माइंड चेंज कर दिया। वो मुझे कंप्लीटली बेवकूफ बना रहा था। कितना मैसिव धोखा है ये। मैं ऑफिस में उसी के सामने, ओ माय गॉड, मैं उसे लगातार अपने हस्बैंड के बारे में कंप्लेन कर रही थी। क्या एब्सोल्युटली परफेक्ट प्लान था उसका। पहले तो उसने ऑफिस में बिल्कुल अपने पास मुझे काम पे रख लिया, मेरी हर पर्सनल बात को केयरफुली सुन रहा था, और मैं कंप्लीट बुद्धू बेवकूफ उसे अपने हस्बैंड की सारी डिटेल्स दे रही थी। यार मैं कितनी डफर हूँ, कभी कहीं की। विराज कपूर। हेलो सारा,
तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम आज ऑफिस नहीं आई? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे मिलना है अभी, इमीडिएटली। सारा, तुम्हारी आवाज, क्या हुआ है? बस आ जाओ, मेरा एड्रेस तो तुम्हें पता ही है। मिस्टर हस्बैंड। वो जान गई। अरे वाह, फ्लावर्स। अंदर आइए गुड्डू जी। या फिर मुझे विराट सर कहना चाहिए, या फिर मेरे डियर पतिदेव। सारा सुनो, ये देखकर अच्छा लगा? हो गई तुम्हारी प्लानिंग सक्सेसफुल? मेरी बात तो सुनो, तुमने मुझे चीट किया है। तुमने मुझे जॉब पर रखा क्यों? उस पर तरस आ गया या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए? मुझे इनिशियली ये सब पता नहीं था। तुमने मुझे पहली मीटिंग में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, तभी तुमने मुझे अपना पीए बनाया। हाँ वो मुझे पता चल गया था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी कितनी केयर करती थी, तुम्हारी वाइफ की तारीफ करती थी, और तुमने मुझे फूल बनाया। सारा आई नो, मैं डिजर्व करता हूँ, पर प्लीज मेरी बात सुनो। क्या बात? और क्या झूठ बोलोगे? कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू अ लॉट। प्यार? ये है तुम्हारा प्यार? धोखा देना, बेवकूफ बनाना। हाँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जब मैंने तुम्हें कबीर के साथ देखा तो मुझे लगा तुम मुझे चीट कर रही हो, और इसीलिए मैंने डिवोर्स पेपर भी रेडी करवा लिया। एक्सक्यूज मी, कबीर मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? वन सेकेंड। कबीर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मतलब सारा? क्या मतलब? तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया, बिना पूछे बिना समझे। ऐसा नहीं है सारा, और मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। क्या सॉरी? ऑफिस में मैं कितनी स्टूपिड लगी होंगी तुम्हें। हाँ, ऐसा नहीं है। ऑफिस में तुम्हें देखकर तो मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा था। तुम्हारा वो बातें करना, वो केयर करना, मैं पागल हो जा रहा था। ओह रियली? तो शादी के बाद भाग क्यों गए? क्योंकि मैं डर गया था। दादाजी ने मुझे फोर्स किया था शादी के लिए, और मैं नहीं रेडी था। और तुम्हें देखकर फिर शादी क्यों की? क्यों मेरी लाइफ बर्बाद की? सारा प्लीज। नहीं, इसे सब सुनना पड़ेगा। तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा था? कि मैं किसी अच्छे आदमी से शादी कर रही हूँ, पर तुम तो। सारा, मैं चेंज हो गया हूँ, मैं पहले वाला विराज नहीं रहा। वाह, कितनी मेहरबानी है। सारा प्लीज मुझे एक चांस दे दो। चांस? मैंने तुम्हें ऑफिस में चांस दिया था। कितनी केयर करती थी मैं तुम्हारी, और तुम मुझे फूल समझ रहे थे। तुम्हें पता है सबसे बड़ा धोखा क्या था? मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। सारा, तुम मुझसे? हाँ विराज, मैं तुमसे प्यार करती थी। उस विराज से जो मेरा बॉस था, उस विराज से जो मेरी रिस्पेक्ट करता था। तुम वो विराज नहीं हो। सारा, मैं वही हूँ, वही विराज। नहीं, वो विराज झूठ नहीं बोलता था, तुम झूठ बोलते हो। वो मुझे धोखा नहीं देता था, लेकिन तुम दे रहे हो। गेट आउट, निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आउट, अभी के अभी। सारा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तब भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, वापस आ जाना। सारा, कुछ खा ली। भूख नहीं है। सारा, वो सच में तुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। प्यार? ये है प्यार कबीर? धोखा देना? पर सारा, वो तुझे एक्सप्लेन भी तो कर रहा था ना। एक्सप्लेन? क्या एक्सप्लेन करेगा? कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया, उसने मुझे ऑफिस में अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा। नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। प्लीज थोड़ी देर के लिए तुम लोग मुझे अकेला छोड़ो। सारा दीक्षित विद विराज कपूर। ग्रेट जॉब सारा, रियली अप्रिशिएटेड। मैं इस दुनिया में सारा पे सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन सारा कभी गलत नहीं हो सकती। पर ऑफिस में वो कितना केयरिंग था, कितना प्रोटेक्टिव था। अगर वो एक्टिंग कर रहा था, फिर इतनी परफेक्टली क्यों, इतनी जेन्युइनली क्यों? Sorry, I can't take your call right now. विराज, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। प्लीज मुझे फोर्स मत करना। क्या मुझे उसे चांस देना चाहिए?
क्या मैं गलत हूँ? तो इतनी उदास क्यों है? हमारा डिवोर्स हो गया? हाँ ना, वो गुड्डू, उसे क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना? वो मेरे ऑफिस के बॉस हैं। इसलिए वो सब कुछ जानता था मेरे बारे में। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर उसने मुझे धोखा दिया है। इतना बड़ा झूठ ऑफिस में हर दिन मुझे। बेटा तो सांस ले। कभी कभी जिंदगी में कोइंसिडेंस होते हैं। भगवान चाहता है कि तुम आपस में मिल ले। अरेंज मैरिज से नहीं, दिल से। पर नाना, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? ऑफिस में तुझे विराज से जो प्यार हुआ था वो फेक थोड़ी था। हाँ, वो रियल था, एकदम रियल। तेरी केयर करता है और कोइंसिडेंस ये है कि वो तुम्हारा पति निकला। सहारा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब रेडी हो तो कॉल कर देना प्लीज। नाना, मैं चाहूँ उससे मिलने। जा बेटा, और इस बार सच में बात कर। नो एंगर, नो एक्यूजेशन। सारा, तुम? मुझे लगा। राज, मैंने बहुत सोचा, नाना जी से भी बात की। तुमने मुझे हर्ट किया है, पर मैंने भी तुम्हें कुछ बोलने का चांस नहीं दिया। मैंने जब ऑफिस में तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन बोल नहीं पाता था क्योंकि तुम कमिटेड थी, तुम्हारी शादी फिक्स थी। कैसे बोलता? मैं जानती हूँ विराज, वो रियल था, तुम्हारा प्यार रियल था। हम दोनों एक दूसरे को एक बार मौका और देते हैं। कोई मिस्टेक नहीं होंगी लाइफ में, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। हाँ, और इस बार नो लाइज, नो मिसअंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट ऑनेस्टी। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। ऑफिस में भी, पार्क में भी, फोन पे भी, हर जगह सारा 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 सारा। आई लव यू सारा। आई लव यू टू विराज। आई लव यू। सिर्फ ऑफिस वाले विराज से नहीं, कंप्लीट विराज से, मेरे गुड्डू से, मेरे हस्बैंड से।